लेकिन अगर बाइबल में आप देखोगे तो इज़राइल का इतिहास ये बताता है कि जब जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने के से इनकार किया और चलने से इनकार किया, उनके जीवन में परेशानी आई, समस्याएं आई। इसलिए वचन से बचकर साइड मार के आशीष पाने की कोई भी तरकीब हो, वो फॉल्स है, फॉल्स डॉक्ट्रिन है, वो फॉल्स है। परमेश्वर के वचन को छोड़ के परमेश्वर के वचन को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को छोड़ करके जब हम आशीष पाने की तरकीब लगाते हैं, कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने कहा है आज का वचन किसी को अगर आपको शेयर करना है इस समय आप कर दो, बेहतर होगा कि आज वो सुन लें, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक विशेष बात बताई और मेरा खुद का अनुभव उसने मुझे याद दिलाया है, उसको भी मैं शेयर करूंगा आपके सामने। ओके, आप सब लोग एक ऐसे समय में जीवित हो जहां पर डर का माहौल चारों तरफ है। इतना पहले कभी आप नहीं डरते थे जितना अब आप डरते हो। जितना इस समय आप डरते हो, इससे पहले आप कभी नहीं डरते थे। लेकिन ऐसा देखो, कहीं पर भी आप चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, किसी भी सिटी और शहर आप चले जाओ, डर का माहौल है। केवल लोग इसलिए नहीं डर रहे हैं कि आ, आ, हमें कोविड हो जाएगा, बल्कि लोग इसलिए डर रहे हैं कि अब क्या होगा। लोगों की नौकरियां चली गई, अब क्या होगा। खाने को नहीं है लोगों के पास, अब क्या होगा। लॉकडाउन जहां तहां लग जाएगा, अब क्या होगा। फिर से पहले की समान मुसीबत, थोड़ा सा कुछ हल्का हुआ था, लेकिन फिर से जो है मुसीबत, अब क्या होगा। तो लोग केवल एक बात से डरे हुए नहीं हैं, बल्कि हर एक बात उनको डरा रही है। हर एक बात, हर एक चीज उनको डराए हुए है। हर एक जीवन का पहलू मनुष्य को डरा रहा है और मनुष्य डर रहा है, डर रहा है। ओके, क्या इस डर का सम्मान और आदर बाइबल में है? क्या बाइबल में इस डर का सम्मान किया गया है जिस तरह का डर हमारे अंदर है? ना केवल ये कि कोरोना हो जाएगा, बल्कि ये कि हर चीज की वजह से व्यक्ति डरा हुआ है। आप नहीं डरे हुए हो तो अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा कि डरना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे, क्या हमारे इस डर का सम्मान है? इस डर की इज्जत कर रहा है परमेश्वर? हमारे इस डर की इज्जत कर रहा है क्या? हालेलुया। हमारे इस डर की इज्जत नहीं करता वो। एक ऐसा डर है जो आपके अंदर अगर शुरू से होता तो उस डर की इज्जत होती, इस डर की इज्जत नहीं हो रही। परमेश्वर के अंदर इस डर की इज्जत नहीं है। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं इस डर की इज्जत नहीं करता जो जिस डर से आज मनुष्य घबराया हुआ है, आतंक छाया हुआ है। आप कहोगे, प्रश्न करोगे कि भैया
क्यों ना डरे हम। मैं आपको एक एक चीज, एक एक पहलू पर लेकर के चलूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे डिटेल्ड में बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं आपको बताऊंगा, और वचन से बताई हैं। ये नहीं कि मैं कहीं से पढ़ के आ गया या सुन के आ गया, नहीं, वचन से मुझे उसने बताया है। और आज मुझे भी उसने चैलेंज किया है, मुझे भी उसने चुनौती दी है कि तेरे लिए भी है ये बात जो तू लोगों को बताएगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु। और सबसे पहली बात उसने मुझसे क्या कही, उसने कहा कि लोगों के अंदर मेरे प्रति सम्मान पूर्वक भय नहीं है, सम्मान पूर्वक डर, जो मेरा सम्मान पूर्वक, एक जिस तरह से एक बेटे के अंदर, एक बेटी के अंदर, बच्चों के अंदर माता पिता का एक आदर पूर्वक डर होता है, आदर पूर्वक डर, उस तरह का एक डर, और उससे भी ज्यादा आदर पूर्वक डर परमेश्वर का मनुष्यों के अंदर नहीं है, मनुष्यों के अंदर नहीं है। मनुष्यों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अगर परमेश्वर का भय मनुष्य के अंदर होता या है तो उसे पाप करना छोड़ देना चाहिए, उसे गुनाह करना छोड़ देना चाहिए, उसे गलत रास्ते पर चलना छोड़ देना चाहिए, उसे षड्यंत्र रचना छोड़ देना चाहिए, मनुष्यों के साथ खिलवाड़ करना छोड़ देना चाहिए, परमेश्वर की सृष्टि के साथ छेड़खानी करना छोड़ देना चाहिए। अगर किसी को परमेश्वर का डर है तो, परमेश्वर का भय है तो अच्छी बात है, लेकिन यह परमेश्वर का भय लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन जब इस तरह की मुसीबत, महामारी या भूखमरी या इकोनॉमिक क्राइसिस जब होती है, तब जो है डर लगने लगता है, तब डर लगने लगता है, क्योंकि सब चीज का जो निचोड़ है वो ये है कि आप जिंदा बचोगे या जिंदा नहीं बचोगे, आप जिंदा बचोगे या नहीं बचोगे। और मनुष्य सबसे ज्यादा क्या कोशिश करता है मालूम है, अपने आप को जिंदा बचाना चाहता है, वो मरने से डरता है, वो मरना नहीं चाहता। क्या मैं यहां ये कहने बैठा हूं कि मरने से मत डरो? हालेलुया, मरने से मत डरो। मैं जो है ये भी कहूंगा कि मरने से मत डरो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। हालेलुया। ओके, तो ध्यान से आज आप वचन सुने, ध्यान से। और अब मैं जो आपके सामने वचन रखने जा रहा हूं, प्रभु ने मुझसे कहा, कौन है जो डर का शिकार होता है? कौन है जो डर का शिकार होता है? कौन? मुझे 2 अध्यायों से कुछ बातें पता चली हैं। पहला अध्याय है भजन संहिता अध्याय 14, साम चैप्टर 14 वर्स 1 to 5। हो सकता है अभी शुरुआत में आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा लगे कि जहां अब ये डर के बारे में बताएंगे, सुनते जाना, आपको अभी आने अगले पदों में आपको समझ में आएगा कि प्रभु ने क्या कहा मुझसे। यहां लिखा है कि प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। याद रखो मैंने किस बात को बोला, मैंने बोला कि कौन है जो डर का शिकार होता है। तो यहां पर लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। नेक्स्ट फिर लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। सुनते जाना। हाँ, फिर वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। नेक्स्ट, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वेट, अब रुकना, परमेश्वर का नाम नहीं लेते। ठीक है,
यहां रुक जाना। अब आप चलो साम चैप्टर 53 वर्स 1 to 5, भजन संहिता 53 53 वर्स 1 to 5। आपकी बाइबल में देखो, आपकी यही पढ़ रहा हूं कि कहीं और तो नहीं पढ़ रहा मैं। प्रधान बजाने वाले के लिए महलत की राग पर दाऊद की का मश्कील, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। नेक्स्ट, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। जी, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। नेक्स्ट, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। बस वापस जाओ 14:1 में। अब यहां पर इस 14वें अध्याय और भजन संहिता 53वें अध्याय में आपको उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा जो डर के शिकार होंगे। ठीक है, यहां पर क्या पढ़ा हमने, मैं बताता हूं। मूर्ख परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते, नंबर 1। मूर्ख नास्तिक परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। कुछ लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके बावजूद भी, उसके काम को देखा है उन्होंने, उसके बावजूद भी उसकी महिमा, उसके चमत्कार देखें, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के काम को नकारते हैं, परमेश्वर के चमत्कारों को नकारते हैं, वो मूर्ख हैं। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है भ्रष्ट जीवन जीते हैं, घिनौने काम किए इन्होंने, समझना ना चाहा, परमेश्वर को टाल जाते, उसकी खोज नहीं करते। और प्रभु कह रहा है मेरे लोगों को खा जाते हैं, यानी नाश करते हैं मेरे लोगों को। और फिर प्रभु कहता है वे परमेश्वर का नाम नहीं लेते, परमेश्वर की अज्ञानता में जीवन जीते हैं, निर्धन पर अत्याचार करते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते। ये सब परमेश्वर ने देखा और झुककर देखा। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने देखा और झुक करके देखा है। 14:1 इधर और भजन संहिता 53 53:1 उधर, दोनों जगह पे परमेश्वर ने, बाइबल कहती है क्या करा कि उसने देखा कि कोई परमेश्वर को मानता है, बुद्धिमान है कि नहीं बुद्धिमान है, खोज करता है कि नहीं खोज करता है। इस तरह से यहां लिखा हुआ है कि कोई परमेश्वर की खोज करता है कि नहीं करता है, ये कहा गया है यहां पर। हालेलुया। ओके, तो यहां जब परमेश्वर ने देखा, क्या क्या देखा, देखा कि मूर्ख परमेश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं। उसने देखा भ्रष्ट जीवन जी रहे हैं ये, उसने देखा घिनौने काम कर रहे हैं ये, उसने देखा ये समझना नहीं चाह रहे, उसने देखा कि ये परमेश्वर को टाल रहे हैं और उसकी खोज नहीं कर रहे, उसने देखा कि ये मेरे लोगों को खा जाते हैं, नाश करते हैं, उसने देखा कि वे परमेश्वर का नाम नहीं ले रहे, उसने देखा कि परमेश्वर की अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, उसने देखा ये निर्धन पर अत्याचार कर रहे हैं, निर्धन पर, गरीब पर, अमीर पर नहीं, जो कमजोर है उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश है। ओके, और कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी प्रार्थना नहीं करते। तो जो लोग कभी प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जो भ्रष्ट जीवन जीते हैं, जो समझना नहीं चाहते, जो परमेश्वर को टालते हैं, हर दिन टालते हैं, उसकी खोज नहीं करते, और जो परमेश्वर के लोगों को खा जाते या उनको नाश करते या उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रभु के लोगों को, और निर्धन पर अत्याचार करते हो, जो प्रार्थना नहीं करते ना, इनको परमेश्वर ने देखा। ठीक है, और इन सब का परिणाम क्या हुआ, इन सब का परिणाम क्या हुआ, मैं जवाब देने जा रहा हूं कि कौन है जो डर के शिकार होते हैं। 53 वो 14:5 और 53:5 दोनों में एक ही वचन है। 14:5 क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनो। यहां लिखा है वहां उन पर भय छा गया, वहां उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। वेट, अब जाओ 53:5।
वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण ना था। कौन लोग डर के शिकार हुए? वे लोग जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकार रहे थे, वे लोग जो भ्रष्ट जीवन जी रहे थे, वे लोग जो घिनौने काम कर रहे थे, वे लोग जो समझना नहीं चाह रहे थे, वे लोग जो परमेश्वर को टालते थे, उसकी खोज नहीं करते थे, सोचते थे अरे यार अभी तो बहुत दिन है, कर लेंगे, खोज कर लेंगे, देख लेंगे। वे लोग जो प्रभु के लोगों को सताते थे, वे लोग जो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, वे लोग परमेश्वर की अज्ञानता में जो जीते थे, वे लोग जो निर्धन पर अत्याचार करते थे, वे लोग जो कभी प्रार्थना नहीं करते थे, ये लोग क्या हो गए हैं? भय के, डर के शिकार। हालेलुया। और यहां लिखा हुआ है वहां उन पर भय छा गया, वहां उन पर भय छा गया। कहां? जहां भय का कोई कारण ना था। इंग्लिश में देखो, देयर वर दे इन ग्रेट फियर वेयर नो फियर वॉज। जहां डर ही नहीं था वहां पर वो डरने लगे। जहां डरने की कोई बात ही नहीं थी वहां पर वो डर रहे थे। इसमें कोई भी समुदाय हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी मिशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सबके लिए यह लिखा हुआ है। अगर कोई भी हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी मिशन का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी मिशन का, किसी भी जाति का हो, अगर आप ना परमेश्वर के अस्तित्व को, कि वो है, उसको नकारते हैं और भ्रष्ट जीवन जी रहे हो आप, और घिनौने काम कर रहे हो आप, और समझना नहीं चाह रहे आप, ठीक है, परमेश्वर ऐसा नहीं है समझाना नहीं चाह रहा है, समझा रहा है। बाइबल स्पष्ट है इसके बारे में कि परमेश्वर बार बार बोलता है लेकिन कोई ध्यान से सुनता नहीं है। समझाना चाह रहा है वो। परमेश्वर को टालते जा रहे हो, उसको ढूंढ नहीं रहे हो, और जो है अन्याय अत्याचार करे जा रहे हो, और परमेश्वर का नाम नहीं ले रहे। तुम नाम ले रहे हो साइंस का, तुम नाम ले रहे हो डॉक्टर का, तुम नाम ले रहे हो दवाइयों का, तुम नाम ले रहे हो अच्छे अस्पतालों का, लेकिन परमेश्वर का नाम तुम नहीं ले रहे हो। तुम प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, तुम प्रभु की ओर दौड़ नहीं रहे हो। तो ये ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ है? वे डर के शिकार होंगे। बाइबल कहती है वे डर के शिकार होंगे। हालेलुया। और लिखा है वहां उन पर भय छा गया। ये वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण ना था। हालेलुया। जहां डरने की कोई बात ही नहीं थी, वहीं पर डरने लग गए। हालेलुया। तो ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली बात को, प्रभु को ढूंढने वाली बात को, प्रभु पर भरोसा रखने वाली बात को, प्रभु के प्रति कुछ करने वाली बात को, प्रभु के प्रति जीने वाली बात को सस्ता समझते थे। अगर थोड़ी देर प्रार्थना लंबी कर दी तो उनको जो है उनकी नाक चढ़ती थी, उनको जो है अलग से वो आने लगते थे, क्या वो ऐंठन आने लगती थी शरीर में। आज यहां वचन देख लो क्या लिखा है, वहां उन पर भय छा गया, वहां उन पर भय छा गया जहां पर भय का कोई कारण ना था। मैं आपको आगे ले चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? आगे ले चल रहा हूं। लेव्य व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 17, आप ध्यान से देखो वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और नेक्स्ट देखो, पढ़ो, देखो ना, अरे वहां पूरा कहां पढ़ा मैंने। हाँ, वहां देखो आगे क्या लिखा है, ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा, जब कोई तुमको खदेड़ता भी नहीं होगा, जब कोई तुम्हारे पीछे भी नहीं पड़ा होगा, तब भी तुम भागोगे। हालेलुया। वे कहां डरने लग गए? वहां जहां डर का कोई कारण ही नहीं था। यहां वचन देखो, वचन लिखा हुआ है कि जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा,
एंड यू विल फ्ली व्हेन नो वन इज परसुइंग यू। तुम भागोगे जब तुम्हारा कोई पीछा भी नहीं कर रहा है तो भी तुम भागोगे। इतने डर जाओगे कि तुम भागोगे हालांकि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा होगा। इतने डरोगे तुम। और इस डर की वजह क्या है जानते हो? इस डर की वजह, ये लेविटिकुस चैप्टर 26 में आप पढ़ोगे, इस डर की वजह है आज्ञा उल्लंघन और दुष्टता। आज्ञा उल्लंघन और दुष्टता। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनना, बाइबल में डरने वालों के लिए कोई जगह और कोई भी घर नहीं है। अगर आप डरते हो बेवजह, तो एक तो बेवजह डरना नहीं चाहिए, और दूसरा अगर वजह भी हो तो भी डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए तो केवल एक से, जिससे डरने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि उससे डरो, मनुष्य से मत डरो। परमेश्वर से डर, मनुष्य से मत डर। ये बात यीशु मसीह ने कही है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा, जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्रभु मुझे बता रहा है इस समय बहुत सारे पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, वो ठीक होने जा रहे हैं। रिसीव करो, रिसीव करो। 2-3 बार प्रभु ने मुझे रोका है, 2-3 बार। बहुत सारे पेशेंट जिनको खांसी आ रही है लगातार, जिनको सांस ऊपर नीचे हो रही है, क्रिटिकल कंडीशन में है, आप जहां कहीं भी हैं, आप रिसीव करो उनके लिए। हो सकता है वो नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप सुन रहे हो। आप खड़े हो जाओ और रिसीव करो इस समय। रिसीव करो, रिसीव करो उनके लिए, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। डर मत, विश्वास कर। वो लौट के आएगा, लौट के आएगी, घर में आएगा, घर में आएगी, फिर से तेरे साथ हंसेगा, बोलेगा, बात करेगा। रिसीव इट इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ठीक है, वचन सुनना जारी रखना। प्रभु बात कर रहा है इस समय। जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। जब कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा होगा, यानी तुम उस समय भी डरोगे जब डरने की कोई बात नहीं होगी। और यहां पर जो डरने वाले लोग हैं वो हैं जो परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे थे, जो परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे थे, जो परमेश्वर को बेकार समझ रहे थे, जो प्रभु की बातों को नकार रहे थे, जो अपने ही आप को और अपनी ही चीजों का राग अलाप रहे थे, और अपने ही अचीवमेंट को सबसे महान मान रहे थे। वे लोग हैं जिनके लिए प्रभु कह रहा है, जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। ओके, अब आप जाओ लेविटिकस चैप्टर 26:37, इसी में 37 वर्स 37 लिखा है, और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़खड़ाने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे। गिर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। बिना किसी के पीछा किए गिर गिर पड़ेंगे। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? वे पत्ते के खड़खड़ाने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे। गिर गिर पड़ेंगे यानी तुम ऐसे डरोगे, ऐसे डरोगे, और तब डरोगे जब डरने की कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन तुम डरोगे। ऐसे डरोगे कि हद हो जाएगी। तुम पत्ते की आवाज से भी डर के भागोगे, पत्ते की आवाज से भी डर के भागोगे। हालेलुया। इतना डर होगा तुमको कि कहीं तुमको कुछ हो ना जाए, जबकि कुछ होने वाला नहीं है। तुमको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तुम ऐसे डरोगे कि तुम जो है
कि कुछ हो ही जाएगा मुझे, कुछ हो ही जाएगा मुझे, इस तरह से डरोगे यहां पर। और इसकी वजह, इस डर की वजह स्पष्ट है, आज्ञा उल्लंघन और दुष्टता। डर परमेश्वर की रचना में तभी शामिल हुआ, तभी देखने को मिलता है जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तभी डर इंट्रोड्यूस होता है मनुष्य के जीवन में, नहीं तो डर नाम की कोई चीज थी नहीं। हालेलुया। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है दुष्ट जो हैं वो ऐसे पत्ते के खड़खड़ाने से भी। अब ये जब मैं दुष्ट कह रहा हूं तो केवल दुष्ट नहीं कह रहा हूं, मैं उनको भी कह रहा हूं जो प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, मैंने आपको बताया भजन संहिता 14 और भजन संहिता 53 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, जो भ्रष्ट जीवन जीते हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जो समझना नहीं चाहते, जो परमेश्वर को टाल करके उसकी खोज नहीं करते, जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, जो परमेश्वर की अज्ञानता में जीवन जीते हैं, जो निर्धन पर अत्याचार करते हैं, जो कभी प्रार्थना नहीं करते, तो ये मत समझना कि जो है आप परमेश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर को मानते जरूर होगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप ना परमेश्वर को जरूर मानते होगे, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते होगे। अगर प्रार्थना नहीं करते ना आप, तो भी पत्ते के खड़खड़ाने से जैसे भागते हैं वैसे आप भी भागोगे। अंडरस्टूड? जैसे पत्ते के खड़खड़ाने से और कोई जैसे तलवार से भागता है वैसे, और कोई जैसे तब भागता है कोई पीछा कर रहा है उसको मारने के लिए, वैसे भागोगे। इस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप वचन नहीं सुनते, तो आपके लिए भी ये दिन आएंगे कि आप भी ऐसे डर के भागोगे, और तब डरोगे जब डरने की कोई वजह ही नहीं होगी, कोई कारण ही नहीं होगा डरने के लिए। हालेलुया। ओके, थैंक यू जीसस। अच्छा, इस डर की वजह क्या है? आज्ञा उल्लंघन और दुष्टता। अब आप जाओ नीति वचन, प्रोवर्ब चैप्टर 28 वर्स 1। 28 वर्स 1, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर हैं। हालेलुया। सुना आपने? ताली बजाओ, धन्यवाद दो प्रभु को, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। एक लोग हैं जो भाग रहे हैं, तब भाग रहे हैं जब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, और तब डर रहे हैं जब डरने का कोई डरने की कोई बात ही नहीं है, तब डर रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं, लिखा है दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। निडर रहते हैं, निडर। ओके, आपके लिए एक बड़ा सा सवाल आने वाला है, पहले ध्यान से सुनना। यहां लिखा है दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, और धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। अब आप जाओ भजन संहिता चैप्टर 27, वेल नोन स्क्रिप्चर चैप्टर, भजन संहिता साम चैप्टर 27 वर्स 1। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? अब आप अगर डरते हो, किसी भी मामले में आप डरते हो, तो आप मुझे जवाब दो कि क्या आपका डरना सही है? ओके, यहां वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? और अभी आपको वचन पढ़ के मैंने बताया, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आपको मालूम है, एक जवान शेर जो होता है ना, जो ताकतवर होता है, वो किसी से नहीं डरता है। जंगल में वो किसी से नहीं डरता है, किसी भी जानवर से नहीं डरता है। जवान शेर निडर रहता है, निडर, अपने दुश्मन से डरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है। इसी को तुलना कर रहा है लिखने वाला, कहता है कि धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। और यहां पर भजनकार कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर
मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। नोटिस क्या कह रहा है वो, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। तो डरते वो लोग हैं जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, और जिनके लिए परमेश्वर ज्योति और जिनके लिए परमेश्वर उद्धार नहीं है, वही डरता है। क्योंकि वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार होगा नहीं, मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार होगा नहीं, मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है। मैं जानता हूं इस बात को कि यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है। और कंक्लूड करता है, कहता है मैं किससे डरूं? क्वेश्चन मार्क। कहता है मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? हालेलुया। और देखो क्या कहता है वो, कहता है यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। ठहरा है, मेरे जीवन का दृढ़ गढ़, कमजोर गढ़ नहीं, कच्चा गढ़ नहीं, ऐसा गढ़ नहीं कि पानी बरसे और गिर जाए और ढह जाए और लुढ़क जाए और बह जाए। यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का, इसका मतलब कोई भी बीमारी से मैं डरने वाला नहीं। मेरा जीवन जो है परमेश्वर यहोवा है, वो गढ़ है, मजबूत गढ़, किला, स्ट्रांग होल्ड। हालेलुया। हाई टावर, फोर्ट्रेस टू माई लाइफ, दृढ़ गढ़ ठहरा है। तो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। ठहरेगा नहीं, ठहरा है। तो मैं किसका भय खाऊं? और हद करता है दाऊद आगे, कहता है जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं, ये रियल कुकर्मियों और रियल लोगों की बात कर रहा है जो उसको सताते और उससे बैर रखते थे। वो कोई कविता नहीं लिख रहा है, वो कोई काल्पनिक बात नहीं लिख रहा है, वो सचमुच में लिख रहा है कि कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की। हालेलुया। मुझ पे चढ़ाई की। और क्या कहता है वो, तब वे ही, हालेलुया, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि दाऊद धर्मी था और उसके दुश्मन दुष्ट थे। दाऊद धर्मी था और बाइबल कहती है धर्मी लोग सिंह यानी शेर के समान निडर रहते हैं। तो गिरेगा कौन मालूम है? कौन डरेगा मालूम है? एक धर्मी नहीं बल्कि एक अधर्मी डरेगा। एक धर्मी नहीं बल्कि एक पापी डरे। तुम पापी हो तो डरो, लेकिन मैं पापी नहीं हूं इसलिए मैं नहीं डरता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। प्रभु ने मुझसे कहा बता लोगों की कौन है जो डर के शिकार होंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इस बाइबल के वचन को आपको सही से समझना चाहिए और गहराई से अपने दिल में उतार लो। मैं सच बता रहा हूं, शैतान का लाल और शैतान का पीला तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कोई भी हो, वो लोग जो शैतान से संचालित है ना, और जो आपकी जिंदगी के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना और सुनो। वो कहता है कि जब कुकर्मियों ने मुझे जो सताते और मुझसे बैर रखते, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही, कौन वे ही? दाऊद के दुश्मन कुकर्मी, वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। क्योंकि दाऊद डरा नहीं। दाऊद डरा नहीं। अच्छा, आगे देखो क्या लिखता है। कहता है चाहे सेना भी, उसने कहा, देखो वो कहता है, उसने कहा मैं किससे डरूं? और वो कह रहा है, कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले। हालेलुया।
दो एन आर्मी एनकैम्प अगेंस्ट मी, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए। देख रहे हो, कहता है चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। क्या रहूंगा? निश्चिंत। कब? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे कैसे रहूंगा? निश्चिंत। निश्चिंत, निश्चिंत, निश्चिंत। क्यों निश्चिंत? प्रोवर्ब 28:1 पढ़ा ना आपने? सूक्ति 28:1 में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। वो कह रहा है मैं निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे वक्त में जब आप लोगों को इधर उधर लुढ़कते गिरते और परेशान होते देखते हो ना, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हें नजर आ जाए कि कितनी है। और ये इस प्रार्थना के इस समय के द्वारा जो हम चलाते हैं, जो मैं चला रहा हूं ना, इसके द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी मदद करने में कि आप एक सच्ची धार्मिकता को अपने जीवन में देखो। मैं सच बता रहा हूं, आपके अंदर यदि सच्ची धार्मिकता, सच्ची प्रार्थना यदि आप करते हो ना, आपके मुंह से ना जैसे सारे लोग बोलते हैं वैसी भाषा नहीं निकलेगी, बल्कि जैसे परमेश्वर बोलता है ऐसी भाषा तुम्हारे मुंह से निकलेगी और लोग सुन के चकित हो जाएंगे। भले से ही वो माने या ना माने, तुम्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन तुम्हारे विचार दृढ़ मजबूत रहेंगे, जैसे किसी ने पत्थर के ऊपर कील ठोक दी है। मेरे भाई मेरी बहन, आप और हम ना परमेश्वर के इस वचन को भूल गए हैं, दूर हो गए इस वचन से। इस वचन को हम सुनते नहीं, समझते नहीं कि आखिर किन परिस्थितियों में दाऊद ये कह रहा है। दाऊद किसी और का अनुभव नहीं कह रहा है, दाऊद अपना ही अनुभव बयान कर रहा है कि जब कोई लड़ाई भी मेरे विरुद्ध छिड़ जाए और कोई सेना भी आकर के मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले, तो उस समय भी मैं निश्चिंत रहूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं इसलिए निश्चिंत रहूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे योद्धा हैं। वो कह चुका है कि प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और उद्धार है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे इस बात पे भरोसा है कि मैं एक राजा हूं। वो नहीं कह रहा मुझे इस बात पे भरोसा है क्योंकि मेरे साथ में ट्रेंड आर्मी है ना, लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। क्योंकि प्रभु उसकी ज्योति और मुक्ति था, इसलिए उसका राजा बनना और उसके साथ जो सेना थी, दोनों में जो है परमेश्वर की आशीष थी। क्योंकि उसने ना अपने राजपाट को और अपनी सेना को पहला स्थान नहीं दिया था, बल्कि परमेश्वर को उसने पहला स्थान दिया था। इसलिए दाऊद जहां भी जाता था सफल होकर लौटता था, हार के नहीं लौटता था। यह वही दाऊद है जिसने ना गोलियात को एक चिकने पत्थर से मार डाला था। ये वही दाऊद है, निडर दाऊद, निडर 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 निडर। ये वही दाऊद है जिसने साउल के सामने जाकर के कहा था, महाराज आपके इस दास ने भालू और शेर को भी मारा है, ये फिलिस्ती जो है ना, ये गोलियात, इसको भी मारने की क्षमता मुझे प्रभु देगा। जब सेना डर रही थी तो सेना डरने के बावजूद भी अकेला एक लड़का ये दाऊद नहीं डरा। हालेलुया। सेना डर रही थी, पूरी मेजॉरिटी में डर फैला हुआ था, लेकिन एक इंसान के अंदर डर नहीं था। और एक इंसान जिसके अंदर डर नहीं था, उसने पूरी सेना और पूरे उस राजा के उस समय के राजपाट को बचा लिया था। इसने एक व्यक्ति निडर था। मेरे भाई मेरी बहन, जानते हो कौन डरता है? वही जो परमेश्वर के वचन में गहरा नहीं है और जिसने परमेश्वर के वचन को अपने सिस्टम में डाल के अभ्यास नहीं किया है।
जिसने परमेश्वर के वचन को अपने सिस्टम में डाल के बोलना शुरू नहीं किया, अभ्यास नहीं किया ना, वही डरता है। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में परमेश्वर है का अनुभव है। सुना आपने? परमेश्वर का वचन अपने आप में परमेश्वर मेरे अंदर है का अनुभव है। एक बड़ा सा सवाल आने वाला है अभी आगे, मैं अभी पूछूंगा आपसे, और मुझे मालूम है कि आप जो है हंसोगे या फिर जो है सोच में पड़ जाओगे कि ये सच में बात तो सही है, आप कहोगे अभी। हालेलुया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है दाऊद 4 में, कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। क्या वरदान? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये वरदान मांग रहा है, ठीक है। कहता है क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। यानी ये जो व्यक्ति है, इसकी सिक्योरिटी ये अच्छे से समझ रहा है कहां पर है। दाऊद अच्छे से समझ रहा है कि मेरी सुरक्षा कहां पर है, कहां पर मैं बैठा रहूंगा अगर, तो कभी भी हारूंगा नहीं। कहां पर मैं बैठा रहूंगा तो मैं कभी भी हारूंगा नहीं, और वो स्थान है परमेश्वर का मंडप। वो कहता है तंबू के गुप्त स्थान, वह मुझे छिपा लेगा। तंबू का गुप्त स्थान, और वो क्या है मालूम है? प्रेयर क्लोजेट। हालेलुया। प्रार्थना वाली जगह जहां पर वो आपको छिपाता है, जहां पर जाने की आदत आपकी अगर है तो वो आपको छिपा लेगा और आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपको कुछ नहीं होगा। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने। वो कहता है कि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। क्या आपको वो गुप्त स्थान मिला? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको वो गुप्त स्थान मिला अभी तक? सोचते रहो। आगे देखो क्या कहता है वो, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। एक धर्मी की ये आदत होती है कि वो यहोवा का खोजी रहे। एक धर्मी की ये आदत होती है कि वो उसकी प्रार्थना में बैठा रहे। एक धर्मी की ये आदत होती है मेरे भाई मेरी बहन। अच्छा, और क्या कहता है वो प्रार्थना करके? कहता है अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। सी द कॉन्फिडेंस ऑफ डेविड। इसका कॉन्फिडेंस देखो। कहता है मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। अल्टीमेट ट्रस्ट, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास दाऊद का किधर है मालूम है? मनुष्यों में नहीं है, परमेश्वर में। कहता परमेश्वर मुझे संभालेगा। परमेश्वर। ओके, फिर क्या कहता है वो? हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। और ये देखो क्या लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित
आय हाय, हालेलुया, मुझे चक्कर आ जाते। कब? यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मूर्छित हो रहे हो? कोई आ रहा है किसी को चक्कर? चक्कर खा के गिर रहा है कोई कि नहीं? सुनो ध्यान से, वो कहता है यदि मुझे विश्वास ना होता, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा। जीवितों की पृथ्वी पर, जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। इसका मतलब जानते हो क्या कह रहा है? इसका मतलब यह है, उसको ये विश्वास है कि परमेश्वर धर्मियों के लिए एक अद्भुत संसार की रचना कर चुका है, और उसी को कहता है जीवितों की धरती। ये जो है ना, ये धरती, इस धरती में तो पैदा होते हैं और मरते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि यीशु मसीह के आने के बाद में इस धरती का रूप नया किया जाए और कहा जाए कि ये है नई नई धरती, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया आकाश। ये जीवितों की धरती नहीं है। इस धरती पर पाप का असर है, इसलिए जीवितों की धरती नहीं है, इसमें लोग मरते हैं। लेकिन एक और धरती उतरने वाली है परमेश्वर के यहां से, जहां पर कोई नहीं मरेगा। और वो ये कहता है, दाऊद कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की धरती पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, मुझे चक्कर आ जाते, मैं लड़खड़ा के गिर पड़ता। हालेलुया, मैं मूर्छित हो जाता। क्या सोच रहे हो? चक्कर आ जाते मुझे, मैं मूर्छित हो जाता, मुझे चक्कर आ जाते। अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो किसको चक्कर आते मालूम है? जिनको विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास नहीं है उनको चक्कर आते हैं, जिनको विश्वास नहीं है उनको उल्टियां होती हैं, जिनको विश्वास नहीं होता उनको जो है दुनिया भर के लक्षण होते हैं। जिनको विश्वास नहीं है, क्या? माय फादर इज अलाइव, मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। ओके, फिर क्या कहता है देखो, वो कहता है यहोवा की बाट जोहता रहे या बांध, देखो, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता। किसकी? यहोवा ही की। एक बार नहीं, डबल बार जब कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि उस पर मुहर लगाई जा रही है, उसको पक्का किया जा रहा है। कहता है यहोवा की बाट जोहता रहे, याब बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे, यहोवा ही की राह देखता रहे, किसी और की नहीं। एम्बुलेंस आएगी और तुझे ले जाएगी और सिलेंडर लगाएगी और तभी तू बचेगा। यहोवा ही की बाट जो, यहोवा ही की। ये डेवलपमेंट है, एक फेथ का डेवलपमेंट है जो मैं बता रहा हूं। एक फेथ का विकास, एक विश्वास का विकास है जो धीरे धीरे करना पड़ता है हमको। ओके, अब आपके लिए सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनो। देखो, मैंने आपको एक वचन बोला था, वो क्या? दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। नीति वचन 28:1 लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग किसके समान निडर रहते हैं? जवान शेरों के समान निडर रहते हैं। अब मेरा सवाल है कि क्या आप धर्मी के समान निडर रहे जब आपको बुखार आया? निडर, क्वेश्चन दाई सेल्फ। क्या आप धर्मी के समान निडर रहे जब आपको बुखार हुआ? हाँ, जब सर्दी जुकाम हुआ,
जब आपको सांस लेने में दिक्कत हुई, या आपके घर में किसी को भी बीते दिनों में कुछ अजीबोगरीब हरकत हुई, तो आप डरे कि नहीं डरे? और अगर आप डरे धर्मी के समान, तो डरना नहीं होता है। जब कुछ हुआ आपको, तो आप डरे कि नहीं डरे? आपके किसी भी रिश्तेदार को, भाई को, बहन को हुआ, तो आप डरे कि नहीं डरे? अगर आप डरे, तो मेरा फिर से क्वेश्चन है, ठीक है, आप क्यों जाते हो चर्च? है? क्यों जाते हो चर्च अगर आपको वो चर्च टीच नहीं करता कि डू नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? आप क्यों ये सारी भक्ति, क्यों ये सारे महीने, एक एक महीने चुन लिए हमने, ये इसका, ये इसका, ये इसका, एक एक दिन चुन लिया हमने, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अरे तुम्हारे अंदर से अभी भी डर नहीं निकला, तो तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी प्रार्थना का क्या फायदा? परमेश्वर के वचन में डर नाम की कोई भी जगह नहीं है। आप कहोगे डर स्वाभाविक है। ना ना, डर स्वाभाविक नहीं है, डर स्वभाव से नहीं है। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा मत डरो। यीशु ने कहा मनुष्यों से मत डरो। यीशु मसीह ने कहा कि विधाता पर, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मत डरो। जब किसी ने मौत की खबर सुना दी थी, जैरुस की बेटी मर गई है, तो यीशु ने कहा था डर मत, विश्वास कर। यह कहा यीशु ने, डर मत, विश्वास कर। यीशु मसीह डर को डर से बढ़ाने नहीं, बल्कि डर को विश्वास से खत्म करने के लिए आए। डर को विश्वास से खत्म करने के लिए आए। अगर 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 आप चर्च जाते हो, अगर आप चर्च जाते हो, तो आपका पासवान ये प्रचार करे कि डर मत। आपका पासवान ये प्रचार करे कि डर मत। ओके, मैं आपको तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता, तब भी भागते हैं। और मैंने आपको और भी वचन बताए, लेवी 26:17, लेवी 26:36, लेविटिकुस 26:17, 26:36, जहां पर सेम चीज लिखी है कि जब दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता, तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। ओके, तो मेरा सवाल है कि क्या आप धर्मी के समान निडर रहे जब आपको बुखार हुआ, जब आपको सर्दी जुकाम हुआ, जब आपको सांस लेने में दिक्कत हुई, आपके घर वालों में से किसी को भी अजीबोगरीब हरकत हुई, तो आप निडर रहे निडर? या तुरंत आपके अंदर डर आया था केवल एक चीज का, कहीं इसको रोना तो नहीं है ना? कहीं इसको रोना तो नहीं है ना? कोरोना तो नहीं है इसको, उसी को बोला, कहीं इसको रोना तो नहीं है। हालेलुया। पता है, एक रोने वाला होता है और उसके साथ एक को रोना होता है, ठीक है? को ड्राइवर जैसे, उसको बोलते हैं को रोना। दोनों साथ में मिलके रो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान से सुनो, ध्यान से। इस टीचिंग को आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके डर का इलाज है। वचन कहता है दुष्ट लोग, तुम तय करो अब कि तुम कौन हो, धर्मी या दुष्ट। प्लीज। और दुष्ट का मतलब जो है, ये नहीं कि जो है बहुत खराब बोल रहा हूं, ना ना, बाइबल कह रही है दुष्ट का मतलब कौन, क्या? हा?
अगर आप आज्ञाएं तोड़ तोड़ के जीते, वचन को छोड़ छोड़ के जीते, वचन पर ध्यान नहीं देते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना के लिए नहीं आते, नहीं ध्यान देते, प्रभु की खोज नहीं करते, आप अपने सही समय में, खराब समय आने पर जो है नहीं डरोगे तो और क्या होगा। बाइबल कहती है दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं, जवान सिंहों के समान निडर। हालेलुया, जवान सिंहों के समान निडर। अरे कुछ भी हो जाए, ओके, कुछ भी हो जाए। आपको मालूम है एक वचन है, ध्यान से सुनना, एक वचन है, थैंक यू जीसस, जोशुआ चैप्टर 1, यहोशू की किताब अध्याय, मैंने आपको पहले इसका कुछ बताया था लेकिन अभी इस कनेक्शन में है इसलिए मैं आपको कोट कर रहा हूं। यहोशू की किताब अध्याय 1, जोशुआ चैप्टर 1। हाँ, नहीं रुको, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हाँ, 9 क्या लिखा है कि लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, ठीक है, लिखा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, साफ साफ यहां पर प्रभु यहोशू से कहता है क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा या बांध कर दृढ़ हो जा। हालेलुया, ओके। अब प्रश्न ये है कि यहां क्या हो गया था कि प्रभु कह रहा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या अब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। आखिर क्या हुआ था मालूम है, यहोशू डर रहा था, यहोशू को भय लग रहा था, डर रहा था। और मैं आपको बताऊं, जो डरने की सिचुएशन आपकी अभी है ना, इससे भी भयानक भयानक सिचुएशंस में ये लोग थे, इससे भी भयानक भयानक डर के माहौल में ये लोग थे। और ऐसे में परमेश्वर ने इनसे ये नहीं कहा और ना ही ये सहूलियत दी कि हाँ कोई बात नहीं, डरो तुम, डरो, हाँ डरो तुम। हालेलुया, हाँ डरो तुम। नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझसे ये नहीं कहा, क्या मैंने नहीं कहा तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, संग रहेगा। हालेलुया, मेरे भाई मेरी बहन, यहोशू यहां पे डर रहा था, यहां पर डर रहा था, इसलिए प्रभु कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा। अच्छा, प्रभु ने इससे कहा, अगर आप व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वचन 7 को पढ़ोगे तो वहां पर साफ साफ जो है लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था। और क्या कह रहा है वहां पर देखो, मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा कि तू याब बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने और इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। यहां देख लो, प्रभु साफ साफ कह रहा था यहोशू से मूसा के द्वारा कि तू याब बांध के दृढ़ हो जा। और यही बात यहोशू भूल जाता है, और जब वो यरीको की दीवार के सामने आकर खड़ा हुआ था तब वहां पर डर रहा था, भय खा रहा था। और परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्या क्या बोल रहा है प्रभु, कह रहा है वो सारे तुम्हारे दिल के अंदर के वो सारे कोनों को जानता है, और वो कह कैसे रहे हैं, देखो, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, अगर आप वहां होते ना जहां पर यहोशू था, यरीको की शहर पनाह के पास आप होते, तो आपसे डरे बिना रहा नहीं जाता।
आपसे डरे बिना रहा नहीं जाता, आप डरते जरूर, लेकिन यहोशू वहां पर ऐसा बना हुआ था कि बिल्कुल ना डरे। एक प्रभु का सेवक है, उसका नाम है पास्टर क्रिस। उसने बोला, द डे लॉर्ड केम टू मी, ही टोल्ड मी, you should be very courageous when you do my ministry। उनसे कहा प्रभु ने, प्रभु के सेवक, प्रभु का एक सेवक है, बहुत महान प्रभु का सेवक है इस युग में, पास्टर क्रिस। उससे उससे कहा प्रभु ने, जब प्रभु उसके पास आए तो प्रभु ने उससे कहा कि देख, जब तुम मेरी सेवा करते हो तो तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मजबूत, बहुत मजबूत बन के रहना मेरे साथ। हालेलुया। मजबूत और बहुत मजबूत बन के, दृढ़ और बहुत दृढ़ बन करके मेरे साथ रहना। सेम चीज यहोशू से प्रभु कह रहा है, डर मत। हालेलुया। आप मुझे बताओ, अगर आज के समय में आप जहां रहते हो वहां पर आप ऐसे लोगों को देख लो जो बहुत बड़े बड़े हों और आपके मोहल्ले में चलते फिरते आवे धम 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 करते हुए, और आप उनके सामने टिड्डों के जैसे हो, छोटे छोटे, तो आपको डर लगेगा कि नहीं? लगेगा ना? हाँ, कहोगे हाँ भैया डर तो लगेगा। हाथी से डरते हो? नहीं, हाथी से भी बड़े बड़े थे जाइंट्स, दानव, राक्षस। हालेलुया। ऐसे लोगों को यहोशू देख के आया था और कालेब देख करके आया था, जो जानते हो क्या कह रहे थे वो? अरे छाया उनके ऊपर से हट गई है, वो तो हमारा आहार हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनको ऐसे मारेंगे कि कभी थे ही नहीं। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा हिम्मत वाला बंदा चाहिए प्रभु के साथ। ऐसे डरपोकों की सेना प्रभु के राज्य में जाने वाली नहीं है। डर के मरे रेस्ट इन पीस, नो। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है? वचन को फॉलो करो। आप दाऊद को देखो, दाऊद क्या कहता है? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति, उद्धार है, मैं किससे डरूं? किससे डरूं? किसी से नहीं डरने वाला मैं। ओके, अगर आप जाओ उसमें साम चैप्टर 3, भजन संहिता अध्याय 3, वहां पे देखो क्या मिलेगा आपको। ये दाऊद ना ऐसे ही, आपको मालूम दाऊद के बारे में प्रभु का क्या स्टेटमेंट है? अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। एक ऐसा व्यक्ति, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के अनुकूल है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के अनुकूल है। मिल गया है? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के अनुकूल है। यह स्टेटमेंट था परमेश्वर का दाऊद के प्रति। ओके, अब देखो चैप्टर 3, ये वचन है, ये 13-14, 1 सैमुएल 13-14। यहां लिखा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। द लॉर्ड हैज सॉट आउट फॉर हिमसेल्फ अ मैन डेविड आफ्टर हिज ओन हार्ट। हालेलुया। दाऊद उसके मन के अनुसार क्यों था? क्योंकि दाऊद के मन में डर नहीं था। दाऊद निडर था, दाऊद धर्मी था, दाऊद परमेश्वर की बात मानता था। ठीक है, अब आप जाओ चैप्टर 3 में, वहां पर 3:1 से आप जब डालोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है। साम चैप्टर 3 वर्स 1, वहां से डालेंगे तब देखो क्या लिखा हुआ है। 3:1 देखो, यहां लिखा है, जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था तो क्या बोलता है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। ओके, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। क्या कह रहा है? तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कहा करो हर दिन सुबह,
तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। गाड़ी चला के जा रहा हूं प्रभु, तू मेरी चारों ओर ढाल है। हालेलुया। इससे पहले कि तुम कुछ और लगाओ, इससे पहले कि तुम कुछ और धागा पागा बांधो, उससे कुछ नहीं होता है, वचन से होता है। वचन में आशीष है। वो कहता है, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आगे, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आगे, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आगे, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। और है, उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। मेरे भाई मेरी बहन, दाऊद का जो इमेजिनेशन था ना, वो उसके दुश्मनों को हारने के पहले ही सोचता था कि हार गए हैं। हालेलुया। वो अपने दुश्मनों को पहले देख लेता था, हालांकि हारे नहीं होते थे, उसके बाद भी वो सोच लेता था कि हार चुके हैं, ये इनके जबड़े उखड़ गए हैं, इनके दांत टूट चुके हैं पहले ही। क्योंकि इस वचन में देखो, वो कहता है उठ हे यहोवा, यानी अभी तक उसके दुश्मन हारे नहीं है। लेकिन देखो वो कैसे कहता है, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। वो नहीं कह रहा कि तू मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पे मार, वो कहता है मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। बिफोर विक्ट्री, विजय जीत होने से पहले जीत हो गई है का एहसास और विश्वास, निडरता। ओके, ठीक है। अब आप जाओ, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन लोग डर के शिकार होंगे। वो जो प्रभु के साथ हैं वो डर के शिकार नहीं होंगे। मैं आपको बहुत सारी चीज है, मैं इस समय इस चैनल पे आपको बता नहीं सकता, बताऊंगा तो अब भी इसी समय आप मुझे देख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे एक और प्लेटफॉर्म दे, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा उस प्लेटफॉर्म के बारे में, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जल्द, बहुत जल्द। आमीन आमीन। जिससे कि कोई इंटरप्ट ना कर सके, ठीक है। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वो बात है जो आज प्रार्थना करते वक्त प्रभु ने मुझसे कही है, मुझसे कहा है, सुन अशोक, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए दाएं बाएं, तुझे जो सुनते हैं उनसे साफ साफ कह दे, डरे ना, बिल्कुल भी डरो मत। बी करेजियस, स्ट्रांग, निडर, फियरलेस, निडर हो जाओ, शेर के समान अपनी छाती चौड़ी करके जो है मुंह उठा के चल, मुंह छुपा के मत चल। हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर सकता तेरा, निडर हो। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं कल एक किसी ने कोई वीडियो भेजी, अब उसमें क्या था, एक आदमी चोरी करने के लिए एक मॉल में घुसा, घोड़ा लेके मॉल में घुसा चोरी करने। तो घोड़ा तो उसका घुस गया, घोड़ा अपनी पेट पूजा कर रहा था और ये मॉल में से खूब सारी चीजें चुरा रहा था। घोड़े ने कहीं कंप्यूटर पे मुंह मारा, कंप्यूटर गिर गया, और जो आवाज हुई उसको सोचकर, जो खड़खड़ाहट हुई उसको सोचकर चोर को लगता है कि मॉल का जो मालिक है, यानी ये जो दुकान का मालिक है, ये अंदर आ गया है। जबकि किसने गिराया था कंप्यूटर? उसी के घोड़े ने। और ये जो है भागा
ये बाहर भागा, घोड़ा भी भागा इसके आगे, ये भी भागा, घोड़ा इस तरफ भागा, ये आदमी दूसरी तरफ भाग गया, डर के मारे। कोई नहीं था। दुष्ट तब भी भागता है जब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन धर्मी व्यक्ति सिंह शावक के समान, शेर के समान निडर रहता है, निडर। ओके, मैं जल्दी से आपको लिए चल रहा हूं भजन संहिता 46, साम 46 वर्स 1 to 3। भजन संहिता अध्याय 46 वचन 1 से 3 को जरा देखो, वहां क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए कोरहवंशियों का अलामोत की राग पर एक गीत। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कितनी अति सहज से, कैसे मिलने वाला सहायक? बड़ी मुश्किल से मिलने वाला सहायक। यहां लिखा है, अ वेरी प्रेजेंट एंड वेल प्रूव्ड हेल्प इन ट्रबल। हालेलुया। आगे के वचन आपको जो है रोमांचित करेंगे। आगे, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं। बताओ कब डरोगे तुम? कब डरोगे? इस कारण हमको कोई भय नहीं। अगर पृथ्वी उलट जाए तो डरोगे कि नहीं? अगर पहाड़ समंदर में डाल दिए जाएं तो डरोगे कि नहीं? हाँ भैया यार, इतनी बड़ी बात होगी तब तो डरेंगे। लेकिन यहां लिखा है, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और समंदर को, पृथ्वी पहाड़ को समंदर के बीच में डाल दिया जाए। आगे 3, चाहे समंदर गरजे फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, लेकिन हम नहीं डरने वाले। हालेलुया। अब आप इस भजन के पीछे की हिस्ट्री समझो। यह भजन राजा सनहेरीब के द्वारा यरूशलेम के घेराव के दौरान लिखा गया था। फिर से बोलता हूं, यह भजन राजा सनहेरीब के द्वारा यरूशलेम के घेराव के दौरान लिखा गया था। यानी जब यह राजा सनहेरीब नामक राजा, जो राजा हिजकिय्याह के समय में था, उसने जब घेराबंदी यरूशलेम की थी, तो वहां पर परमेश्वर ने जब चमत्कार किया, इम्पॉसिबल सिचुएशन में जब पॉसिबली कुछ कर डाला, परमेश्वर ने असंभव को संभव कर डाला, तब ये भजन लिखा गया था कि चाहे चाहे क्या हो जाए, चाहे 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 पहाड़, पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं, समंदर गरजे फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हम नहीं डरने वाले। परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इसलिए हम भय नहीं खाते, इसलिए हम नहीं डरते। और मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा राजा अध्याय 18 वचन 13, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 13 में लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में असूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको घेर लिया। यहां लिखा है, राजा हिजकिय्याह के समय में यहूदा के नगरों को चढ़ाई करके सनहेरीब नामक राजा ने क्या करा था? घेर लिया था, चढ़ाई करके उनको ले लिया था। 18:14 में लिखा है, 2 किंग 18:14 चैप्टर 18 वर्स 14 में लिखा है, तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने असूर के राजा के पास लकीश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ है, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो असूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहरा दिया। जानते हो कितना था? 300 किकार चांदी। हिजकिय्याह जो है डर गया, और हिजकिय्याह डर के मारे उससे कहता है, जो तू मांगेगा मैं वो तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मेरे पास से चला जा। सनहेरीब से कहा, राजा से। तो उसने कहा, देख तू मुझे 300 किकार चांदी, एक नाप थी किकार, और 300 किकार सोना दे। इसकी कीमत कितनी थी मालूम है? 6,51,84,750 रुपए। 6,51,84,750 रुपीज। इतने का होता था ये 300 किकार चांदी, 30 किकार सोना। ये दिया इसने।
और इसके अलावा क्या करा इसने, देखो 1815 में लिखा है, तब जितनी चांदी यहोवा के भवन राज भवन के भंडारों में मिली उन सबको हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। कहां से निकाली चांदी इसने? यहोवा के मंदिर से। ओके। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों से, खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छील कर असूर के राजा को दे दिया। यानी परमेश्वर के मंदिर में जाके पुकारने की जगह, मदद के लिए पुकारने की जगह, डर के मारे मंदिर का सोना और चांदी भी छील के, जो मढ़ा था वो भी उतार के दे दिया उसने। ठीक है। अब देखो, उसने सोचा था कि इससे काम बन जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने ऐसा इसलिए कर लिया ना क्योंकि तेरे पास इतना था। मैं तुझको एक ऐसी स्थिति में ले जाऊंगा जहां पर तुझे मुझे ही मदद के लिए पुकारना पड़े और मेरी ही सामर्थ्य से तू बचाया जाए। मैं तुझे इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा। हिजकिय्याह, एट फर्स्ट यू शुड हैव बिलीव्ड इन मी। शुरू में ही तुझे मुझ पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन शुरू में तूने पैसे पे भरोसा रखा कि पैसा दे दूंगा और ये मेरे से दूर हो जाएगा मेरा दुश्मन। हालेलुया। अरे ऐसे तेरा दुश्मन बाद में फिर और पैसे के लालच में फिर से तेरे पास आएगा, लेकिन मैं जिस तरह से तेरे दुश्मन को दूर करूंगा ना, वैसे दूर करने पर तेरा दुश्मन कभी भी तेरी जिंदगी में नहीं आएगा। जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से तुम्हारे जिंदगियों से तुम्हारे दुश्मनों को, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो जो है रोना हो, चाहे वो कोई भी कोना हो, जब उसका सफाया करेगा ना परमेश्वर, तब तुमको जो है देखना, तुमको कोई छू भी नहीं सकता। आप पता है ऐसे जाओगे हमेशा, ऐसे नहीं जाओगे। देखो, जब देखा ना परमेश्वर ने, ओ हिजकिय्याह तूने ये करा ना, अब रुक जा। देखो क्या लिखा हुआ है 1817 में, जब इसने सोना दे दिया, चांदी दे दिया, फिर क्या लिखा है, तो भी अशूर के राजा ने तरतान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। विरुद्ध। इसने सोचा था कि अब नहीं आएगा मेरा दुश्मन, मैंने पैसे दे दिए, वो चला गया, अब नहीं आएगा, लेकिन वो फिर से आया। हालेलुया। जब फिर से आया, देखो 1819 में क्या लिखा हुआ है, रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात असूर का राजा यूं कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है। नेक्स्ट, तू जो कहता है मेरे यहां युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। वो कह रहे हैं हिजकिय्याह से, तू किस पर भरोसा करता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। हालेलुया। फिर क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं वो लोग, इसको कहते हैं, यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा, तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना। आपको मालूम है वो क्या समझ रहा था राजा यहोवा को? मूर्तियां। उसने सोचा यहोवा ये वही मूर्ति है जिसको हिजकिय्याह ने गिरवा दिया है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था यहोवा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, बल्कि आसमान और धरती को बनाने वाला और युद्ध का फाइनल डिसीजन करने वाला है, युद्ध को खत्म कर देने वाला है यहोवा परमेश्वर। उसको मालूम नहीं था। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कहता है 2 किंग 19 चैप्टर 19 वर्स 1 में क्या हुआ, हिजकिय्याह को इस बात से दुख हुआ। तब देखो क्या लिखा है, राजा हिजकिय्याह ने जब यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ कर टाट ओढ़कर कहां गया? कहां गया? यहोवा के भवन में गया। किसी दूसरे के महल में भाग नहीं गया छुपने के लिए,
कहां गया? अब क्या करेगा? उसी भवन में गया जहां से सोना और चांदी निकलवा कर उसने इसको दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परमेश्वर इसको चाहता था कि हिजकिय्याह शॉर्टकट मत ढूंढ, प्रार्थना करना ढूंढ, प्रार्थना करना सीख हिजकिय्याह। मैं प्रार्थना करने वालों को बचाता हूं संकट के समय, अति सहज से मिलने वाला सहायक तू मुझे तब जानेगा जब तू मुझसे प्रार्थना करना सीखे। तू मेरे भवन में नहीं आता है, बल्कि भवन में जो कुछ आता है उसे निकाल करके देना जानता है। बस तू मेरे भवन में आ तू। और उसी भवन में वो आता है। और यहां पर जब आता है 19:6 में, आप जब वो आया उसने प्रार्थना की ना, तब यशायाह ने इसको क्या कहा? यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो। किसी को भेजा था पूछवाने के लिए, तो परमेश्वर का दास यशायाह इससे कहता है कि अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा असूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। क्या कहा प्रभु ने? कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, कोई से बचा नहीं सकता था, क्योंकि पैसे तो और सोना तो अब है ही नहीं, अब क्या देगा उसको? और वो था उसका दुश्मन, और वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें बंदी बना के, यानी तुमको गुलाम बना के ले जाऊंगा। ये भी करना चाहता था, वो अपमान करना चाहता था इजरायली प्रजा का। लेकिन जब ये मंदिर गया, तब यशायाह ने भविष्यवाणी करके कहा कि परमेश्वर यूं कहता है कि तू डर मत। हालेलुया। क्या कहा? तू डर मत। और देखो 7वें वचन में लिखा है, सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा जिसने मेरी निंदा की है ना, जिससे तू डर रहा है कि अब कहीं तुझे भी गुलाम बना के ना ले जाएं, क्योंकि अब तेरे पास रुपया पैसा तो है नहीं देने के लिए उसको, तो तू उससे डर मत, क्योंकि मैं उसके मन में एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करूंगा कि वो अपने ही नगर में लौट जाएगा, अपने देश लौट जाएगा, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। ओके। और जब ऐसा कह दिया ना एक बार, तब उसके बाद फिर से वो जो दुश्मन था वो दूर नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों दूर नहीं हुआ मालूम है? हालेलुया। ये लिखा हुआ है कि राजा हिजकिय्याह यहोवा के भवन गया, लेकिन भवन जाने से उसने सोचा कि समाधान हो जाएगा, लेकिन भवन जाने पर उसने प्रार्थना नहीं की। सुना आपने? यहोवा के भवन तो गया एज अ फैशन, गो टू द चर्च, एक रीति के अनुसार। जैसे सुलेमान ने कहा था, यदि कोई आए और इस भवन में प्रार्थना करे, हाथ उठाए वगैरह, ये सब कुछ नहीं किया उसने, बस वो भवन को गया और दूसरे किसी को यशायाह के पास भेजा कि ये देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यशायाह ने कहा था, जो मैं पढ़ रहा था अभी, कि उससे कहना कि मत डर। लेकिन वो दोबारा से आ गया दुश्मन, दोबारा से कोरोना आ गया। दोबारा से आ गया। जब दोबारा से आया ना, जब पहली बार आया था तो ये जो है ऐसी गया सिंपली, हाँ थोड़ा सा सीरियस हो गए थे, लेकिन प्रार्थना फिर भी नहीं की। जब दोबारा से आया तब देखो क्या होता है। चैप्टर 19 वर्स 14 में देखो क्या लिखा है। ये सीरियस हो गया ये हिजकिय्याह प्रभु के प्रति, और उसने पत्र दिया था, पत्र लिख के उसमें निंदा की थी, लिखित में परमेश्वर की निंदा उसने की थी। और ये यहोवा के भवन में जाकर उसके यहोवा के सामने उसने फैला दिया। हालेलुया। जब फैला दिया, पत्र फैला दिया, फिर लिखा है यहोवा से 15 में, यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे केरूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को
तू ही ने बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख और सनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीविते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। अब 1920 में फिर से नबी यशायाह इसको कहला भेजता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जो प्रार्थना तूने असूर राजा के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे की है उसे मैंने सुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ये नहीं कहा कि मैंने सुना है, अब कह रहा है कि परमेश्वर कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। ओके, अब क्या होता है देखो 1935, सेकेंड किंग 1935 लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को 1,85,000 पीपल 1000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ यानी लाशें ही लाशें पड़ी हैं। दूत ने मारा, हिजकिय्याह को सेना भेज के मरवाना नहीं पड़ा, स्वर्ग दूत आकर के मार के चला गया इज़राइल के दुश्मनों को। क्या सोचते हो आप? और देखो क्या लिखा है 1937 अभी इस सनहेरीब के बारे में लिखा है कि वहां वह अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अंधे मेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए और उसी का पुत्र एसरहदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। देखा, प्रभु ने कहा था मैं उसको उसी के देश में खत्म करवा दूंगा, और ये खत्म हो गया। जब ऐसा हुआ ना, तब भजन संहिता 46 में 1 से 3 लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसी कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, समंदर के बीच में डाल दी जाए, चाहे समंदर गरजे, फेन उगले, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। ओके मेरे भाई मेरी बहन, डरो मत, परमेश्वर संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक तुम्हारे करीब है। उसने अपने निजी इकलौते पुत्र को नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया, दे डाला। इतना देने के बाद वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो आपको बचाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम से जो अभी आप फेस कर रहे हो, डरो मत। और भी हिस्से हैं जो मैं आपको कल बताने वाला हूं, कल बताऊंगा। ओके, कल दोपहर में भी प्रार्थना होगी 12:30 से 3:30 के बीच में, और कल शाम को डबल प्रार्थना है। आप आओ, प्रार्थना करो मेरे भाई मेरी बहन। कल और बताऊंगा आपको, प्रभु ने मुझसे कहा है। ओके, और आज मेरा अनुभव जो मुझे शेयर करना था मैं आपको शेयर नहीं कर पाया हूं। प्रार्थना का समय हो चला है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आपके लिए एक संदेश है प्रभु का, डरो मत। लोगों से कहे कि डरे ना, मत डरो, निडर हो जाओ। डर लग रहा है ना आपको, अगर तो इस डर को यीशु के नाम से कहना शुरू करो, मुझे नहीं होना चाहिए ऐसा, मैं यीशु के नाम से इसको हटाता हूं। डर की जगह क्या हो? भरोसा, विश्वास, मजबूती। आपने वचन सुना कि किस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है, दुष्ट तब भी भागता है जब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन धर्मी जवान शेरों के जैसे, सिंहों के जैसे निडर रहता है। नीति वचन 28:1। हालेलुया। आप धर्मी नहीं हो क्या? अधर्मी हो क्या कि डरे हम? नहीं। चोरी किए तुमने, डकैती डाली है तुमने, झूठ बोला है तुमने, हैं? विधवा का पैसा लेकर के दिया नहीं क्या तुमने? उधार खा के बैठे हो, चुकाया नहीं क्या तुमने? जो डरे हम, अन्याय किया है क्या? हैं? जो वायदे किए थे वो उसको हमने पूरे नहीं किए, ऐसा थोड़ी ना किया है, हैं? अन्याय थोड़ी ना कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं जो प्रभु का वचन है।
अन्याय नहीं किया है, डर मत। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा।